भारत अब नई चुनौतियों से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोरोना वायरस से जूझने के लिए पूरी सरकारी महकमा रात दिन एक किए हुए है। बस नागरिकों का थोड़ा संयम से काम ले और डरे नहीं तो इस वायरस को हराया जा सकता है। एक पॉजिटिव सोच नेगेटिव थॉट को किस तरह से हरा सकती है, ठीक कोरोना से देशवासी लड़कर जीत सकते हैं। एक छोटी सी मुलाकात में पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर से बात की गई। उनका कहना था, हिम्मत और संयम से देश के सामने आए इस चुनौती से निपटा जा सकता है, बशर्ते नागरिक डरे नहीं, शांति से संयम से काम ले तो देश इस विपत्ति से आसानी से उबर सकता है। देखें प्रशांत ठाकुर ने इस विषय पर क्या कहा। सर, भारत जिस तरह से महामारी के चपेट में फंसता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि हमारे पास वो तमाम सुविधाएं मौजूद है ताकि देश फिर से जहां से शुरू हुआ था वापस अपनी पटरी पर लौट जाए? क्या लगता है आपको, क्या जरूरी है? सबसे पहले तो कोरोना यानी कोविड-19 की ये जो बीमारी जो पूरे दुनिया भर में फैली हुई है, इस बीमारी की वजह से हम सभी चिंतित हैं और हम सभी चाहते हैं कि जितने जल्द हो ये बीमारी हमसे दूर भाग जाए और हम अपने मूल स्वरूप में पहले जैसे काम पे लगे। पर उसके लिए जरूरी ये है कि आज जो बीमारी फैल रही है इसको हम पूरी तरीके से रोकने में कामयाब हो पाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक अच्छा लीडरशिप हमें मिला है, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को साथ में लेके मोटिवेट करके इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। दो तरीके से मैं आपके सवाल को देखता हूं कि क्या इस भयंकर बीमारी से हम दूर आगे आ पाएंगे और इसके लिए हम सक्षम हैं। तो इसके बारे में मैं ये चीज तो जरूर कहूंगा कि एक तो हमें मेडिकल हमारी जो सिस्टम है इसको इस तरीके से डेवलप करना होगा कि कोई भी समस्या आ जाए हम उसमें से बाहर निकले। तो उसके लिए जो जो संसाधन देश में उपलब्ध है उसके माध्यम से, और अगर देश में नहीं उपलब्ध है तो बाहर से मंगा के उसके माध्यम से हमें अपने आप को इसके लिए सक्षम करना है। जो बात आज अलग अलग इस क्षेत्र के विशेषज्ञ बता रहे हैं उसके मुताबिक हम लोग अभी तक 3rd स्टेज में इस बीमारी के नहीं गए, जिसमें एक तो डायरेक्टली ये बीमारी जो लेके आए, दूसरे उनके परिवारजन या उनके दोस्त, और तीसरी स्टेज है कि उनके माध्यम से, इन परिवारजन और दोस्तों के माध्यम से अन्य लोगों में फैला। सौभाग्यशाली है कि ये नहीं हो पाया। तो इसके लिए विभिन्न कारण है। आज जो प्रावधान उठाए गए हैं उसके माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कुछ हद तक इस पे कंट्रोल है कि लॉकडाउन किया गया है, कर्फ्यू बहुत सारी जगह पे लगाया गया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में तो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रयास प्रशासन के माध्यम से किए जा रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट होने दीजिए, बस उसमें हमने अपनी ओर से सहयोग देने की आवश्यकता है। अगर हम ये सहयोग ठीक तरीके से दें, अपने ही घरों में रहे, तो ये बीमारी का फैलाव नहीं होगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस कोरोना को हम दूसरे तक पहुंचने से हम लोग रोकेंगे, और जितना हम इसको रोकने में सफल होंगे उतना 3rd स्टेज में पहुंचने से हम दूर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने। आपकी पॉजिटिव सोच है, जनता भी शायद इसी तरह सोचे तो हो सकता है देश का भला। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के विधायक प्रशांत ठाकुर जी, जिन्होंने काफी पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर जनता को इस बीमारी से बचना है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद जिस तरह से जनता से दूरी बना लिए है ताकि किसी तरह इस प्रकोप से बचा जा सके, और जनता से बार बार पुलिस हो, नेता हो, सभी इसी बात की अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने घरों में रहें और घर से निकलने से बचें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है तो ही आपका ये देश सुरक्षित है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, रियल वॉच, नवी मोबाइल।